दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज के बाद हर कोई आपकी वैल्यू समझेगा, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। आज के बाद हर कोई आपके बातों को सुनेगा, समझेगा और मानेगा। फिर आप भी बोलेंगे वाह, इज्जत मिले तो ऐसी। बस आप इन 5 तरीकों को समझ लो और अपने जीवन में उतार लो। तरीका नंबर 1, अपनी सारी बातें मत बताओ। जब भी हम किसी से बात करते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं तो हम एक्साइटेड होकर अपनी हर एक चीज़, हर एक बातें सामने वाले को बताने लगते हैं। मतलब कि हम अपने सारे सीक्रेट सामने वाले को बता देते हैं। फिर सामने वाला उसे सुनने में इंटरेस्ट हो या ना हो, हम अपनी सारी कहानी उसे बता देते हैं और इससे सामने वाला बोर हो जाता है और उसे लगता है कि यार ये तो बस अपनी चलाता है, और इससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए सामने वाले से जब भी बात करो तो उसके इंटरेस्ट से बात करो। आखिर सामने वाले को क्या पसंद है, इस पर ध्यान दो, तब बात करो। और वो इंसान जब भी आपके बारे में कुछ पूछता है तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरी हो, जितना उसे जानने की ज़रूरत हो। ये भी हो सकता है कि आपको सामने वाले पर पूरा ट्रस्ट हो, लेकिन वो आपको चीट करना चाहता हो। इससे आप उसके हाव भाव को देखकर या ये समझकर कि उससे कितनी बात करनी है उतनी ही करो। इससे आप कम टाइम में अपने बात को कह पाएंगे और इससे वो आपकी बातों को सुनेगा, जिससे आपका विश्वास बना रहेगा। और जब विश्वास बना रहेगा तो इससे आपकी वैल्यू भी बनी रहेगी। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सारी बातें मत बताओ। तरीका नंबर 2, किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। देखो, किसी को टाइम देना, किसी की बातें सुनना अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप बिना बोले हर टाइम किसी और की बात सुनोगे। आपको खुद को ऐसा बना कर रखना है कि अगर कोई आपको काम दे तो इससे पहले वो सोचे कि यार उसके पास टाइम होगा या नहीं, वह खुद के काम में बिजी होगा। उसका ये सोचना ये डिसाइड करता है कि आप अपना टाइम सोच समझ कर खर्च कर रहे हो, और इससे आपकी वैल्यू बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि किसी का काम करना बुरी बात है, लेकिन हाँ, अपने काम को छोड़कर किसी और का काम करना ये गलत है। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और उस इंसान को सच में आपकी बहुत ज़रूरत हो, तभी उसके लिए हाजिर रहना। इससे उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और वो इंसान आपकी इज्जत भी करेगा। तरीका नंबर 3, किसी पर डिपेंड मत रहो। अपनी और अपनी लाइफ दोनों की जिम्मेदारियां आपको खुद लेना है। किसी पर खास उम्मीद मत रखना, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो आपकी वैल्यू उसके लिए कम हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आपका जीवन उसके बगैर चल नहीं सकता। और कई बार ये सब बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आ जाती है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तभी आप किसी से हेल्प लो, लेकिन अगर वो आपका हेल्प करने से मना कर दे तो आप उनके पीछे मत पड़ना, क्योंकि जब आप एकदम लाचार होकर मदद मांगते हो ना, तो उसके लिए आपकी कोई इज्जत नहीं रहती। इसलिए किसी से बहुत खास उम्मीद मत रखो। तरीका नंबर 4, अपनी लाइफ और अपनी करियर ये आपके हाथ में होना चाहिए और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो आपको बार बार नीचा दिखाता है, जो आपको बार बार हर्ट करता है, आप बार बार रोते हो, बार बार माफ़ी मांगते हो, और अगर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दो और अपनी लाइफ, अपने करियर पर फोकस करो। आप अपने करियर में जो करना चाहते हो वो खुद करो। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं, आप अकेले ही काफ़ी हो। इसलिए आपकी लाइफ और आपका करियर ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब आपका करियर होगा तो हर कोई आपकी वैल्यू समझेगा और हर कोई आपकी इज्जत करेगा। तरीका नंबर 5, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, अपनी लाइफ में तरक्की करो। आप अपना कोई गोल बनाओ, किसी काम में मेहनत करो और पैसा कमाओ, क्योंकि आप भी जानते हैं आज के टाइम में हर कोई पैसे देखकर ही इज्जत करता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो हर कोई आपके साथ उठेगा बैठेगा, आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि जब आपके पास पैसा है तो हर कोई पूछेगा कि भाई तू कैसा है। इसलिए अपनी लाइफ में पहले खुद के बारे में सोचो
और आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, इस पर ध्यान दो। आपको जो काम अच्छा लगे उसमें तरक्की करो और खूब पैसा कमाओ। फिर देखना हर कोई आपकी इज्जत करेगा और हर कोई आपको रिस्पेक्ट देगा।